बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद की सरजमीन पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था जिसका नाम सुल्तान शहरयार था। अल्लाह ताला ने सुल्तान शहरयार को दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। उसकी सल्तनत पूरब से पश्चिम तक फैली हुई थी। उसके खजाने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और बेशकीमती मोतियों से इस कदर भरे हुए थे कि अगर वो चाहता तो पूरी दुनिया की गरीबी को एक पल में मिटा सकता था। मगर इंसान की फितरत भी कितनी अजीब है, जिसके पास जितना होता है उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। सुल्तान शहरयार के साथ भी यही मामला था। उसके पास कनात नाम की दौलत नहीं थी। उसके दिल में माल जमा करने की एक ऐसी हवस थी जो कभी बुझती नहीं थी। उसे लगता था कि दुनिया का हर नायाब हीरा, हर कीमती पत्थर बस उसी के खजाने की शोभा बढ़ाना चाहिए। वो अपनी रियाया से सख्त लगान वसूलता और अपने खजानों को भरता रहता। एक दिन शाम का वक्त था। सुल्तान अपने आलीशान दरबार में तख्त ए शाही पर बैठा हुआ था। दरबार खचाखच भरा हुआ था। बढ़े बढ़े वजीर, अमीर और रईस अपने कीमती तोहफे लेकर सुल्तान को खुश करने के लिए कतार में खड़े थे। दरबार की शान और शौकत देखने लायक थी। दीवारों पर रेशमी पर्दे लटक रहे थे और फिजा में महंगे इत्र की खुशबू बसी हुई थी। तभी दरबार के भारी भरकम दरवाजे पर एक अजीब सी हलचल हुई। पहरेदारों ने भालों को आपस में टकराकर किसी को रोकने की कोशिश की। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते, फकीर पहरेदार की करहकती आवाज गूंजी। सुल्तान ने चौंक कर उस तरफ देखा। उसने देखा कि एक बूढ़ा कमजोर सा दरवेश पहरेदारों से उलझ रहा है। उस फकीर के बदन पर पैबंद लगे पुराने कपड़े थे, बाल उलझे हुए थे और चेहरे पर जमानों की धूल थी। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा नूर जो किसी बादशाह के ताज में भी नहीं होता। उसके हाथ में एक छोटा सा पुराना लकड़ी का प्याला था। सुल्तान ने अपनी शान दिखाने के लिए हाथ उठाया और कहा, उसे आने दो, देखते हैं यह फकीर हमारे दरबार में क्या फरियाद लाया है। दरवेश लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ तख्त के करीब आया। उसने ना तो बादशाह को झुककर सलाम किया और ना ही उसकी शान में कसीदे पड़े। वो बस खामोशी से खड़ा रहा और अपनी गहरी नजरों से सुल्तान को देखता रहा। सुल्तान शहरयार को यह बेअदबी नागवार गुजरी, मगर उसने अपने गुस्से को पी लिया और तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा, ए बूढ़े शख्स, लगता है रास्ता भटक गए हो या फिर हमारी दौलत की चमक तुम्हें यहां खींच लाई है। मांग क्या मांगता है? आज हमारा दिल बहुत दरिया दिल है। तुझे इतना दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। दरबार में मौजूद वजीर और अमीर हंस पड़े। उन्हें लगा कि यह फकीर अभी गिद्ध गिद्धाएगा और भीख मांगेगा। मगर दरवेश ने बड़ी संजीदगी और सुकून से जवाब दिया, ए बादशाह, मैं तुमसे तुम्हारी सल्तनत नहीं मांगता, ना ही मुझे तुम्हारे हीरे जवाहरात का शौक है। मैं तो बस एक छोटा सा सवाल लेकर आया हूं। बादशाह ने हैरत से पूछा, कैसा सवाल? दरवेश ने अपना वो पुराना छोटा सा लकड़ी का प्याला आगे बढ़ाया और कहा, सुना है तुम्हारे पास दुनिया के खजाने हैं। क्या तुम अपनी दौलत से मेरा यह छोटा सा प्याला भर सकते हो? यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सुल्तान शहरयार जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में गुरूर था। बस इतनी सी बात सुल्तान ने हंसते हुए कहा, अरे दीवाने, तूने मांगा भी तो क्या? अगर तू मुझसे कोई जागीर मांगता, कोई महल मांगता, तो मैं समझता यह 2 मुट्ठी का प्याला, इसे तो मैं अपनी उंगली की एक अंगूठी से भर सकता हूं। दरवेश ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह बड़े बोल ना बोलो, इंसान की ताकत और अल्लाह की हिकमत में बहुत फर्क होता है। बस इतना बताओ, क्या तुम इसे भर पाओगे? सुल्तान के अहम को चोट लगी। उसने फौरन अपने वजीर आजम को हुक्म दिया, वजीर जाओ और शाही खजाने से सोने की अशरफियों की एक थैली ले आओ और इस फकीर के प्याले को लबालब भर दो, ताकि यह जान ले कि सुल्तान शहरयार के पास दौलत की कोई कमी नहीं है। वजीर दौड़ता हुआ गया और सोने के सिक्कों से भरी एक भारी थैली ले आया। सुल्तान ने दरवेश की तरफ देखा और कहा, लो, अपनी आंखें खोलो और देखो। वजीर ने फकीर के उस छोटे से प्याले में सोने के सिक्के डालना शुरू किए। खन खन की आवाज के साथ सुनहरी अशरफियां प्याले में गिरने लगीं। लेकिन तभी एक करिश्मा हुआ। जैसे ही सिक्के प्याले में गिरे, वो गायब हो गए। प्याला खाली का खाली ही रहा। वजीर ने पूरी थैली खाली कर दी, मगर प्याले का पेंदा भी नहीं छुपा। ऐसा लग रहा था जैसे प्याला सिक्कों को निगल रहा हो। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सुल्तान की हंसी एकदम गायब हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। फकीर ने प्याले को हल्का सा हिलाया और सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या हुआ सुल्तान? बस तुम्हारा खजाना खत्म हो गया या नीयत बदल गई? मैंने तो पहले ही कहा था, सोच लो। सुल्तान गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, वजीर,
और लाओ, बोरियां भर भर कर लाओ। मैं इस मामूली लकड़ी के प्याले से हार नहीं मान सकता, इसे तो मैं भर कर ही रहूंगा। वजीर और खजांची भागे भागे गए। वो सोने के सिक्कों से भरी बोरियां उठा लाए। सुल्तान ने हुक्म दिया कि सब कुछ इस प्याले में उड़ेल दो। मुलाजिमों ने ऐसा ही किया। एक बोरी खाली हुई, फिर दूसरी बोरी खाली हुई, फिर तीसरी बोरी भी खाली हो गई। मगर हैरत की बात थी, वो प्याला जिसका पेट शायद कभी भरने वाला नहीं था, वो वैसा का वैसा ही रहा। सोने के हजारों सिक्के उस छोटे से प्याले में गिरते और गायब हो जाते, जैसे समंदर में बारिश की बूंदें गिरकर गुम हो जाती हैं। दरबार में मौजूद हर शख्स खौफजदा हो गया। वजीर ने डरते डरते कहा, बादशाह सलामत, यह कोई आम प्याला नहीं लगता, इसे भरना नामुमकिन है, हमें रुक जाना चाहिए। मगर सुल्तान के सिर पर शैतान सवार था। उसका गुरूर उसे रुकने नहीं दे रहा था। उसने गुस्से से कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। एक फकीर का प्याला मेरी सल्तनत के खजाने से बढ़ा कैसे हो सकता है? और लाओ, मेरे खजाने के दरवाजे खोल दो, जितना भी सोना है सब ले आओ। मैं आज इस फकीर की करामात को तोड़ कर रहूंगा। महल में अफरा तफरी मच गई। खजानों से हीरे मोती लाए गए, लाल और पन्ने लाए गए। सुल्तान अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया था। वो खुद आगे बढ़ी और अपने हाथों से कीमती हार उस प्याले में डालने लगा। मगर नतीजा वही था, प्याला अब भी खाली था। फकीर खामोशी से खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट सुल्तान के दिल पर नश्तर की तरह लग रही थी। शाम से रात हो गई। दरबार में मशालें जला दी गईं, मगर सुल्तान नहीं रुका। उसने कहा, अगर सोना कम पड़ गया है तो चांदी ले आओ, अगर चांदी खत्म हो गई है तो तांबा ले आओ, मगर इस प्याले का मुंह बंद करो। देखते ही देखते शाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा उस मामूली से लक्कड़ ही के प्याले में समा गया। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस प्याले के अंदर कोई दूसरी दुनिया है जो हर चीज को निगल रही है। सुल्तान हांफने लगा। उसके माथे पर पसीना बहने लगा। उसके हाथ कांपने लगे, मगर उसकी जिद कम नहीं हुई। उसने वजीर को चिल्लाकर कहा, जाओ और शहर के साहूकारों से भी दौलत मांग लो। अगर मेरे खजाने से यह नहीं भरता तो पूरी रियासत का सोना इसमें डाल दो, लेकिन मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। फकीर ने बहुत ही धीमे लहजे में कहा, सुल्तान बस कर दो, यह प्याला तेरी दौलत से नहीं भरने वाला। अभी भी वक्त है, तौबा कर ले, अपनी हार मान ले। मगर सुल्तान ने चीख कर कहा, चुप रहो फकीर, अभी मेरा खजाना खत्म नहीं हुआ है। मैं तुझे दिखा दूंगा कि सुल्तान शहरयार क्या चीज है। सुल्तान का गुस्सा अब पागलपन की हद पार कर चुका था। उसने अपने सबसे खास गुलामों को आवाज दी, जाओ और शाही महल के वो खुफिया तहखाने खोल दो जो मेरे परदादा ने बनवाए थे। उन तहखानों में ऐसी दौलत है जिसे आज तक सूरज की रोशनी नसीब नहीं हुई। गुलामों के चेहरे पर खौफ था, मगर बादशाह के हुक्म के आगे वो बेबस थे। वो भागे भागे गए और पसीने में तरबतर होकर भारी भरकम संदूक खींच कर लाने लगे। उन संदूकों पर सदियों पुरानी धूल जमी हुई थी। जब उन संदूकों के ताले तोड़े गए तो दरबार की आंखें चौंधिया गईं। अंदर ऐसे नायाब हीरे थे जो अंधेरे में भी चिराग की तरह जलते थे। ऐसी मोतियों की मालाएं थीं जो समंदर की गहराइयों से निकाली गई थीं। सुल्तान ने एक बरहास याकूत अपने हाथ में उठाया। वो खून की तरह लाल था और उसकी कीमत पूरी बगदाद नगरी से भी ज्यादा थी। सुल्तान ने गुरूर भरी नजरों से फकीर की तरफ देखा और वो कीमती याकूत उस लकड़ी के प्याले में गिरा दिया। सबको लगा कि अब तो यह प्याला भर जाएगा, मगर अफसोस कि वो बेशकीमती पत्थर भी उस प्याले के अंधेरे पेट में ऐसे समा गया जैसे कभी था ही नहीं। प्याला अब भी उतना ही खाली था जितना पहले था। फकीर ने बड़े ही अदब से सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ हो, मगर अब भी वक्त है, रुक जाएं। यह प्याला दुनिया की दौलत से भरने वाला नहीं है। आप नाहक खुद को और अपनी रियाया को मुसीबत में डाल रहे हैं। अल्लाह की दी हुई नेमतों का इम्तिहान मत लीजिए हुजूर। मगर सुल्तान पर तो जैसे शैतान सवार था। उसने फकीर की नसीहत को अपनी तौहीन समझा। उसने गरज कर कहा, ए फकीर, तू मुझे डराता है। मैं सुल्तान शहरयार हूं। मेरे पास इतना सोना है कि मैं तेरे इस प्याले को सोने में दफन कर सकता हूं। देखते ही देखते रात का अंधेरा गहरा होता गया और सुबह की सफेदी नमूदार होने लगी। पूरी रात गुजर गई, मगर यह खेल खत्म नहीं हुआ। शाही खजाने के बढ़ते गोदाम अब खाली होने लगे थे। फर्श पर खाली बोरियों और टूटे हुए संदूकों का ढेर लग गया था। जो खजाना सदियों में जमा किया गया था वो चंद घंटों में उस मामूली से प्याले की नजर हो गया।
दरबारियों के हलक सूख गए थे। वजीर आजम की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने हिम्मत करके बादशाह के कदम पकड़ लिए। बादशाह सलामत रहम करे, खजाना खाली हो रहा है। अगर सब कुछ इस प्याले में चला गया तो फौज को तनख्वाह कैसे मिलेगी? रियाया क्या खाएगी? दुश्मन मुल्क हम पर हमला कर देंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे हुजूर। मगर सुल्तान ने वजीर को ठोकर मारकर पीछे हटा दिया। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे सल्तनत की परवाह नहीं, मुझे फौज की परवाह नहीं। आज या तो यह प्याला भरेगा या मैं खुद मिट जाऊंगा। जब खजाना कम पड़ने लगा तो सुल्तान की दीवानगी और बढ़ गई। उसने दीवारों पर लगी सोने की नक्काशियां उखाड़ने का हुक्म दे दिया। उसने दरबार में लटकते हुए कीमती झूमर नीचे गिरवा दिए। वो झूमर जो सोने और बिल्लौर के बने थे, उन्हें तोड़ तोड़ कर प्याले में डाला जाने लगा। महल की खूबसूरती अब वीरानी में बदल रही थी। सुल्तान की हालत किसी भिखारी से भी बदतर हो गई थी। उसकी पगड़ी खुलकर लटक रही थी। शाही लिबास पसीने से भीग चुका था। आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ता और जो भी कीमती चीज नजर आती उसे उठाकर प्याले में डाल देता। यहां तक कि उसने अपने हाथों की उंगलियों से वो अंगूठियां भी निकाल दी जो खानदानी निशानियां थीं। उसने अपने गले से वो नौलखा हार भी उतार फेंका जिसे पहनकर वो फक्र महसूस करता था। मगर प्याला था कि मुंह खोले रहा था और मांग रहा था, और लाओ और लाओ। महल के बाहर शहर में भी खबर फैल गई थी। हजारों लोग महल के दरवाजों पर जमा हो गए थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। लोग छतों पर चराया छौंक कर देख रहे थे। एक अजीब सा डर पूरे शहर में फैल गया था। सबको लग रहा था कि उनका बादशाह पागल हो गया है। मगर बादशाह को दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उसकी नजरें बस उस काले गहरे प्याले पर जमी थीं। वो हांफते हुए फकीर के पास गया और झुंझलाकर बोला, आखिर यह क्या बला है? मैंने अपने बाप दादा की दौलत लुटा दी, मैंने अपनी सल्तनत की बुनियादें हिला दी, मगर यह भरता क्यों नहीं? ए दरवेश बता, इसमें कौन सा जादू है? फकीर ने फिर वही पुराना और धीमा जवाब दिया, हुजूर इसमें कोई जादू नहीं, ये हकीकत है, हकीकत है। बस आपकी आंखों पर हवस का पर्दा पुडीदिदा हुआ है, इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको इसका राज बता दूं। मगर सुल्तान ने कान बंद कर ली। नहीं, मुझे राज नहीं जानना, मुझे बस इसे भरना है। जाओ हरम सरा से मेरी बेगमों के जेवर मांग लाओ, जाओ मेरे अस्तबल से घुद्दों की सोने की जीने ले आओ, महल में जो भी कीमती चीज बची है सब ले आओ। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इस लकड़ही के टुकड़े से हार नहीं मान सकता। बादशाह का यह हुक्म सुनते ही शाही सिपाही और गुलाम हरमसरा की तरफ दौड़ आए। वहां कोहराम मच गया। बेगमें और शहजादियां जो कल तक फूलों की सेज पर सोती थीं, आज खौफ के मारे एक दूसरे से लिपट कर रोने लगीं। सिपाहियों ने बादशाह के पागलपन के आगे मजबूर होकर उन नाजों से पली औरतों के जेवर उतारने शुरू कर दिए। किसी के कान से हीरे की बालियां नोच ली गईं तो किसी के गले से मोतियों का हार उतार लिया गया। यहां तक कि छोटे बच्चों के हाथों से सोने के कड़ी दिहे भी ले लिए गए। पूरा हरम आंसुओं और चीखों से गूंज उठा, मगर बादशाह के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वो बेशकीमती जेवरात जो पुश्तों से शाही खानदान की इज्जत थे, वो सब लाकर उस फकीर के सामने ढेर कर दिए गए। सुल्तान ने कांपते हाथों से वो जेवर उठाए। कभी वो अपनी चहेती बेगम का नौलखा हार उठाता तो कभी अपनी मां का दिया हुआ कंगन, और फिर आंखें बंद करके उन्हें उस प्याले में गिरा देता। मगर अफसोस सद अफसोस, वो प्याला जैसे कोई भूखा दरिंदा था जो सब कुछ निगल रहा था। वो जेवर भी गायब हो गए। अब सुल्तान की हालत देखकर पत्थर भी पिघल सकता था। वो पसीने में शराबोर था। उसके शाही कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। उसकी पगड़ी गिर चुकी थी और बाल बिखर गए थे। जब हरमसरा भी खाली हो गया और प्याला नहीं भरा तो सुल्तान की दीवानगी अपनी आखिरी हद पर पहुंच गई। उसने पागलों की तरह दीवारों की तरफ देखा। महल की दीवारों पर सोने के पतरे चढ़े हुए थे। उसने चीख कर कहा, इन्हें उखाड़ लो, इन दीवारों को खोद डालो, इन खंभों को गिरा दो। अगर इस छत में सोना है तो यह छत भी तोड़ दो। सिपाहियों ने डरते डरते हथौड़े चलाना शुरू कर दिए। वो आलीशान महल जिसे बनाने में हजारों कारीगरों ने साल लगा दिए थे, वो देखते ही देखते एक खंडहर में बदलने लगा। धूल और मिट्टी के गुबार उड़ने लगे। नक्काशियां तोड़ दी गईं, दरवाजे उखाड़ लिए गए। यहां तक कि सुल्तान जिस तख्त पर बैठता था, उस सोने के तख्त को भी टुकड़े टुकड़े करके उस प्याले में डाल दिया गया। मगर वो प्याला नहीं भरा। आखिर वो लम्हा आ ही गया जब सुल्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। खजाने के गोदाम वीरान हो चुके थे।
संदूक खाली पड़े थे, महल की जमीन खुद चुकी थी। सुल्तान की अपनी कमर पर बंधी हुई तलवार, जिसकी मूठ सोने की थी, वो भी उस प्याले में जा चुकी थी। अब वहां सिर्फ धूल थी, मिट्टी थी और वो खाली प्याला था। सुल्तान के पैरों में अब खड़ा रहने की ताकत नहीं बची थी। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसके हाथ मिट्टी और खून से सने हुए थे। उसने अपनी लाल और सूजी हुई आंखें उठाकर उस बूढ़े दरवेश की तरफ देखा। दरवेश के चेहरे पर अब भी वही रूहानी सुकून और इत्मीनान था। उसने प्याले को अपने हाथ में थाम रखा था और वो प्याला अब भी वैसा ही खाली और भूखा लग रहा था जैसे वो और मांग रहा हो। सुल्तान की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू पछतावे के थे या हार के, यह कहना मुश्किल था। उसने रोते हुए टूटी हुई आवाज में कहा, ए अल्लाह के वली, मैं हार गया। मेरी दौलत खत्म हो गई, मेरी ताकत खत्म हो गई, मेरा गुरूर मिट्टी में मिल गया, मगर यह प्याला नहीं भरा। तूने यह कैसा जादू किया है? मैंने सुना था कि समंदर भी भरे जा सकते हैं, पहाड़ भी तोले जा सकते हैं, मगर यह छोटा सा लकड़ही का कटोरा क्यों नहीं भरता? क्या यह जहन्नुम का कोई कुआं है जो कभी नहीं भरता, या इसमें कोई ऐसी बला है जो मेरी सारी मेहनत को खा गई? फकीर ने बड़े ही अदब और प्यार से सुल्तान के सर पर हाथ रखा। उसने कहा, बादशाह सलामत, ना यह जादू है ना यह कोई बला है। आपने अपनी सारी दौलत लुटा दी, मगर एक मामूली सी बात ना समझ सके। आपने दुनिया का हर खजाना इसमें डाल दिया, मगर इसकी भूख नहीं मिटा सके, क्योंकि इस प्याले की तासीर ही कुछ ऐसी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका राज खोल दूं ताकि आपकी बेचैन रूह को सुकून मिल सके। सुल्तान ने गिदगिदाते हुए कहा, हाँ बता दो मुझे। इससे पहले कि मेरा दम निकल जाए, मुझे बता दो कि इस प्याले का राज क्या है। मैं अपनी बची कुची सांसें तुम्हें देने को तैयार हूं, बस इस पहेली को सुलझा दो दरवेश। दरवेश ने सुल्तान की यह हालत देखी तो उसकी आंखों में भी नमी तैर गई। उसने बहुत ही आहिस्ता से अपने जिस्म को झुकाया और उसी टूटे हुए फर्श से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। वो मामूली सी धूल जो अभी सुल्तान के पैरों के नीचे रौंदी जा रही थी। सुल्तान फटी हुई आंखों से यह मंजर देख रहा था कि आखिर यह फकीर क्या करने वाला है। दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थीं कि जब सोने के पहाड़ इस प्याले को नहीं भर सके तो यह एक मुट्ठी धूल क्या कर लेगी। मगर फिर वो हुआ जिसे देखकर आसमान भी दंग रह गया होगा। फकीर ने वो मुट्ठी भर धूल उस खाली प्याले में डाल दी और जैसे ही वो मिट्टी प्याले के पेंदे से टकराई तो एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो प्याला जो अभी तक हजारों मन सोना निगलने के बाद भी मुंह खोले खड़ा था, वो प्याला जो दुनिया के नायाब हीरों को खाकर भी भूखा था, वो प्याला उस एक मुट्ठी मिट्टी से लबालब भर गया। जी हाँ, वो भर गया। मिट्टी ऊपर तक आ गई और प्याले का मुंह बंद हो गया। सुल्तान शहरयार अपनी जगह पर पत्थर की मूरत बन गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने कांपते हुए हाथ से उस प्याले को छू कर देखा। वाकई वो भर चुका था। अब वो मजीद कुछ नहीं मांग रहा था। सुल्तान ने एक चीख मारी और फकीर के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए पूछा, ए अल्लाह के बंदे, यह क्या तिलिस्म है? मेरे खजाने कम, मेरी सल्तनत लुट गई, मगर यह नहीं भरा और तूने इसे सडीद हक की धूल से भर दिया। आखिर इस प्याले की हकीकत क्या है? फकीर ने सुल्तान को कंधों से पकड़ कर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए वो तारीख सात जुमले कहे जो आज भी दुनिया याद करती है। उसने कहा, बादशाह, यह कोई जादू नहीं है, यह इंसान की फितरत की एक कोई दियावी सच्चाई है। दरअसल यह प्याला इंसान की आंख की खोपड़ी से बना है। यह इंसान की हवस का प्याला है। इंसान की आंख एक ऐसी चीज है कि अगर इसे पूरी दुनिया की दौलत भी दे दी जाए तो यह नहीं भरती। इसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। इंसान को एक वादी सोने की मिल जाए तो वो दूसरी की तमन्ना करता है, दूसरी मिल जाए तो वो तीसरी की तरफ भागता है। उसकी यह हवस और उसकी यह भूख उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक वो कब्र में नहीं चला जाता। जब तक उसकी आंखों में कब्र की मिट्टी नहीं गिरती तब तक उसका पेट नहीं भरता। बादशाह, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि सोने चांदी के पहाड़ इंसान के लालच को नहीं भर सके, मगर एक मुट्ठी मिट्टी ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यही जिंदगी का सच है और यही मौत की हकीकत है। हम सारी उम्र जिस माल को जमा करने में गुजार देते हैं, आखिर में वो हमारे किसी काम नहीं आता। सिर्फ कब्र की दो मुट्ठी मिट्टी ही हमारी आखिरी जागीर होती है। सुल्तान शहरयार फकीर की यह बातें सुनकर सन्न रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके जमीर को झिंझोर कर रख दिया हो। उसकी आंखों के सामने से वो सारा मंजर घूमने लगा जब वो अपनी रियाया पर जुल्म करके दौलत जमा करता था।
उसे याद आया कि कैसे उसने एक एक सिक्के के लिए गरीबों का खून चूसा था। उसे अपनी वो आलीशान इमारतें, वो खजाने और वो गुरूर सब मिट्टी के ढेर लगने लगे। जिस मिट्टी को वो अपने पैरों की जूती समझता था, आज उसी मिट्टी ने उसकी औकात उसे बता दी थी। वो बादशाह जो कल तक खुद को खुदा समझता था, आज एक फकीर के सामने धूल चाट रहा था। दरबारियों ने देखा कि उनका सख्त दिल बादशाह फूट फूट कर रो रहा है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपनी खाली हथेलियों को देखता और फिर उस मिट्टी से भरे प्याले को देखता। उसे समझ आ गया था कि यह प्याला सिर्फ एक बर्तन नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक आईना था, जिसमें उसने अपनी बदसूरत रूह को देख लिया था। फकीर ने अपना काम पूरा कर दिया था। उस सुल्तान को वो सबक सिखा दिया था जो हजारों किताबें और सैकड़ों उस्ताद नहीं सिखा सकते थे। उसने सुल्तान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बादशाह अब भी देर नहीं हुई है। अल्लाह का दरवाजा तौबा करने वालों के लिए हमेशा खुला रहता है। यह दौलत, यह शोहरत, यह ताकत सब आनी जानी है। अगर कुछ बाकी रहने वाला है तो वो तुम्हारे नेक अमल हैं। यह मिट्टी जिससे आज यह प्याला भरा है, कल इसी मिट्टी में तुम्हें और मुझे मिल जाना है। फिर किस बात का गुरूर और किस बात की अकड़। सुल्तान ने उसी वक्त अपने फटे हुए शाही लिबास को नोचकर फेंक दिया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और एक दर्द भरी आवाज में पुकारा, ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे। मैं भटक गया था, मैं अंधेरे में था, मुझे दौलत की चमक ने अंधा कर दिया था। आज तेरी इस खाक ने मुझे मेरी असलियत दिखा दी है। सुल्तान का यह हाल देखकर पत्थर दिल भी पिघल गए। पूरा दरबार सिसकियों से गूंज उठा। यह वो लम्हा था जब एक बादशाह मर गया और एक इंसान पैदा हुआ। फकीर ने अपना वो मिट्टी से भरा हुआ प्याला उठाया और अपनी झोली में रख लिया। वो प्याला जो अब शांत हो चुका था। उसने मुद्दा कर टूटे हुए महल के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। वो आया भी खाली हाथ था और जा भी खाली हाथ रहा था, मगर उसने पीछे एक ऐसी दौलत छोड़ दी थी जो सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती थी। वो थी हिदायत की दौलत। सुल्तान ने जब फकीर को जाते हुए देखा तो उसका दिल तड़प उठा। उसे लगा कि अगर आज यह रहबर चला गया तो वो अंधेरों में भटक जाएगा। वो नंगे पैर ही उस मलबे के ढेर पर दौड़ा। उसके पैरों में कांच के टुकड़े और पत्थर चुभ रहे थे, मगर उसे जिस्म के दर्द का कोई एहसास नहीं था। उसने दौड़ा आकर फकीर का रास्ता रोक लिया और घुटनों के बल बैठकर उसका पुराना और मैला दामन थाम लिया। सुल्तान की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। उसने रोते हुए कहा, ए अल्लाह वाले, मुझे इस वीराने में अकेला छोड़कर मत जाओ। तुमने मेरी आंखें तो खोल दी, मगर मुझे रास्ता कौन दिखाएगा? मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया, अपनी दौलत लुटा दी। अब मेरे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैं तुम्हारे वजू के लिए पानी भरूंगा। मैं तुम्हारे लिए लकदद्दियां काट कर लाऊंगा, मगर मुझे इस खूनी तख्त पर मत छोड़ो। सुल्तान की यह हालत देखकर वजीर आजम और दूसरे अमीरों के होश फाख्ता हो गए। उन्हें लगा कि बादशाह का दिमाग पूरी तरह चल गया है। वजीर आजम, जो एक बहुत ही मक्कार और दुनियादार इंसान था, उसे अपनी ताकत और ओहदे के छिन जाने का डर सताने लगा। उसने सोचा कि अगर सुल्तान फकीर बन गया तो यह सल्तनत बिखर जाएगी और शायद उसी मुल्क हम पर कब्जा कर लें या फिर रियाया बगावत कर दे। उसने फौरन एक चाल चली। उसने सिपाहियों को इशारा किया और जोर से चिल्लाया, ए नादान सुल्तान, होश में आओ। यह फकीर कोई अल्लाह वाला नहीं है, यह एक बहुत बरहस चौहस जादूगर है। इसने अपनी काली विद्या से तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। देखो, इसने तुम्हारा खजाना खाली करवा दिया, तुम्हारा महल तुरवा दिया, और अब यह तुम्हें अपने साथ ले जाकर कहीं मार डालेगा और तुम्हारी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। सिपाहियों, इस धोखेबाज को गिरफ्तार कर लो, इसे जंजीरों में जकड़े लो, इससे पहले कि यह हमारे बादशाह को पूरी तरह अपने बस में कर ले। वजीर का हुक्म सुनते ही शाही गार्ड्स अपनी नंगी तलवारें लेकर फकीर की तरफ लपके। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। एक तरफ निहत्था फकीर था और दूसरी तरफ शाही फौज। सुल्तान ने जब यह देखा तो उसका खून खौल उठा। वो शेर की तरह दहाड़ा और सिपाहियों के बीच में खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, खबरदार, अगर किसी ने भी इस अल्लाह के वली की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं उसका सर बस से अलग कर दूंगा। मैं अभी भी तुम्हारा सुल्तान हूं, मेरा हुक्म ही कानून है। वजीर, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम्हें दौलत और ताकत की हवस ने अंधा कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल तक मैं अंधा था, मगर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं देख सकता हूं कि तुम मेरे खैरख्वाह नहीं बल्कि मेरे तख्त के पुजारी हो। सुल्तान के इस रूप को देखकर सिपाही सहम कर पीछे हट गए, मगर वजीर आजम ने हार नहीं मानी। उसने दरबारियों की तरफ देखकर कहा,
देखो हमारे बादशाह पर इस जादूगर का साया कितना गहरा हो गया है। यह अपने ही वफादार सिपाहियों को मारने पर उतारू हैं। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो बगदाद तबाह हो जाएगा। उसने एक खतरनाक इशारा किया और महल के खुफिया रास्ते से तीरंदाजों को बुला लिया। सुल्तान ने देखा कि मामला अब बातों से आगे रह चुका है। वजीर आजम ने बगावत का मन बना लिया था। वो फकीर की आदत में सुल्तान को रास्ते से हटाना चाहता था ताकि तख्त पर खुद कब्जा कर सके। फकीर ने सुल्तान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुल्तान, सब्र से काम लो। यह आजमाइश की दूसरी घड़ी है। दौलत का इम्तिहान तुम पास कर चुके, अब ताकत और गुस्से का इम्तिहान है। खून बहाने से मसले हल नहीं होते। अगर तुम सचमुच तौबा कर चुके हो तो इस फसाद को खत्म करो। सुल्तान ने फकीर की तरफ देखा और पूछा, मैं क्या करूं बाबा? यह लोग मेरे खून के प्यासे हो गए हैं। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो चीज झगड़े की जद्दा है उससे ही जद्दों से खत्म कर दो। सुल्तान को बात समझ आ गई। उसने अपनी कमर से शाही खंजर निकाला और फिर अपने सर से वो शाही ताज उतार लिया जो सल्तनत बगदाद की आन बान और शान था। वो ताज जिसके लिए भाइयों ने भाइयों का कत्ल किया था, जिसके लिए बेटे ने बाप की आंखें फोड़ी थीं। सुल्तान ने वो ताज हवा में लहराया और कहा, ए बगदाद के लोगों, ए वजीरों और अमीरों, तुम्हें यह ताज चाहिए ना? तुम्हें यह हुकूमत चाहिए तो लो, मैं आज अभी और इसी वक्त इस तख्त वो ताज को ठोकर मारता हूं। मेरे लिए अब यह सोने का ताज पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। सुल्तान ने वो बेशकीमती ताज वजीर आजम के पैरों में फेंक दिया। ताज के गिरते ही उसमें लगे हीरे निकलकर फर्श पर बिखर गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुल्तान इतनी आसानी से अपनी बादशाहत कुर्बान कर देगा। सुल्तान ने फकीर का हाथ थामा और कहा, चलो बाबा, अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। यह महल अब मेरे लिए कैद खाना है। मैं आजाद होना चाहता हूँ। मगर वजीर आजम ने सोचा कि अगर सुल्तान जिंदा बचकर निकल गया तो रियाया उसके साथ हो जाएगी और मेरी हुकूमत कभी कायम नहीं रह पाएगी। इसलिए सुल्तान का मरना जरूरी है। उसने तीरंदाजों को हुक्म दिया कि तीर चला दो, कोई जिंदा बचकर बाहर ना जाने पाए। तीरंदाजों ने अपनी कमानें तान ली। मौत सुल्तान और फकीर के सर पर मंडराने लगी। लेकिन तभी एक और करिश्मा हुआ। जैसे ही पहला तीर फकीर की तरफ छोड़ा गया, अचानक महल के टूटे हुए फर्श से धूल का एक बवंडर उठा। वो धूल जिसे फकीर ने प्याले में डाला था वो हवा में उड़ने लगी। देखते ही देखते उस धूल ने एक आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली। महल के अंदर दिन दहाड़े अंधेरा छा गया। सिपाहियों को अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। तेज हवा के झोंकों ने वजीर और उसके साथियों को जमीन पर गिरा दिया। यह अल्लाह की तरफ से मदद थी या फकीर की कोई करामत, यह कोई नहीं जानता था। इसी अंधेरे और आंधी के बीच फकीर ने सुल्तान का हाथ पकड़ा और कहा, सुल्तान, यही वक्त है। अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता बना दिया है। निकल चलो। सुल्तान ने आखिरी बार अपने उस महल को देखा जहां वो पैदा हुआ था और फिर उस फकीर के साथ आंधी के बीच में से होता हुआ बाहर निकल गया। जब तक आंधी रुकी और धूल छटी तब तक सुल्तान और फकीर वहां से गायब हो चुके थे। वजीर आजम पागलों की तरह तलवार लेकर हवा में वार करता रहा, मगर उसे वहां सिवाय खालीपन के कुछ नहीं मिला। सुल्तान जा चुका था। बगदाद की असदहकों पर यह खबर आग की तरह फैल गई कि सुल्तान शहरियार ने तख्त छोड़ दिया है और फकीर के साथ निकल गया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल सफर तो अब शुरू हुआ था। वो सफर जो सुल्तान को सुल्तान से इंसान बनाने वाला था। शहर से बाहर निकलकर वो दोनों एक जंगल की तरफ प्रेरक गए। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। जंगल के जानवरों की आवाजें आ रही थीं। सुल्तान जो हमेशा मखमली बिस्तरों पर सोया था, आज कांटों और पत्थरों पर चल रहा था। उसके पैर लहूलुहान हो चुके थे। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। उसने फकीर से पूछा, बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? फकीर ने चलते हुए जवाब दिया, हम वहां जा रहे हैं जहां तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। मगर याद रखना सुल्तान, रास्ता बहुत कठिन है। अभी तो तुमने सिर्फ महल छोड़ा है, अभी तुम्हें अपनी पहचान छोड़नी होगी, अपना नाम छोड़ना होगा, अपनी यादें छोड़नी होंगी। क्या तुम तैयार हो? सुल्तान ने आसमान की तरफ देखा जहां चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और कहा, मैं तैयार हूं। मैंने सौदा कर लिया है। मैंने फानी दुनिया के बदले हमेशा रहने वाली जिंदगी का सौदा किया है। यह कहते हुए सुल्तान ने अपने शाही जूतों को भी पैरों से उतार फेंका। उसने सोचा कि जब नई राह पर चलना ही है तो फिर शाही निशानियां क्यों साथ रखूं। नंगे पैर वो उस फकीर के पीछे पीछे घने और अंधेरे जंगल में उतर गया। रात का वक्त था और जंगल अपनी पूरी दहशत के साथ जाग रहा था। कहीं दूर से भेदियों के रोने की आवाजें आ रही थीं तो कहीं सूखी झादियां सरसरा रही थीं।
वो सुल्तान जिसने कभी मखमली कालीनों के बिना जमीन पर पैर नहीं रखा था, आज उसके कोमल पैरों को जंगल के नुकीले पत्थर और कांटे छलनी कर रहे थे। हर कदम पर एक नई तकलीफ थी, हर कदम पर एक नया दर्द था। उसके पैरों से खून रिसने लगा था और वो खून जमीन पर निशान छोड़ देता जा रहा था, मगर सुल्तान के मुंह से उफ तक नहीं निकली। उसके दिल में जो आग लगी थी उसने जिस्म के दर्द को बेअसर कर दिया था। वो बस चलता रहा, चलता रहा। फकीर आगे आगे जा रहा था और उसके हाथ में वही मिट्टी से भरा हुआ प्याला था। फकीर की चाल में एक अजीब सी तेजी थी। ऐसा लगता था जैसे जंगल के रास्ते उसे खुद रास्ता दे रहे हों। काफी देर चलने के बाद जब सुल्तान की सांस फूलने लगी और प्यास से उसका गला कांटे की तरह चुभने लगा तो उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाता, क्या हम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? फकीर रुक गया। उसने मुद्द कर सुल्तान की तरफ देखा और एक पत्थर की तरफ इशारा किया। सुल्तान उस पत्थर पर गिर सा गया। उसने अपनी सूजी हुई आंखें बंद कर ली। उसे अपने महल का वो ठंडा कमरा याद आया जहां गुलाब जल का छिदकाव होता था। उसे वो नरम बिस्तर याद आया जिस पर लेटने से पहले 10 बार जांचा जाता था कि कहीं कोई सिलवट तो नहीं। और आज वो एक सख्त और ठंडे पत्थर पर बैठा था, अंधेरे जंगल में जहां मौत हर तरफ नाच रही थी। फकीर ने अपनी कमर से पानी की एक छोटी सी मशक उतारी और सुल्तान की तरफ बढ़ाई। सुल्तान ने झपट कर वो मशक थाम ली और पानी पीने लगा। पानी गर्म था और उसका जायका भी अजीब था, मगर उस वक्त सुल्तान को वो पानी दुनिया के सबसे बेहतरीन शरबत से ज्यादा मीठा लगा। प्यास बुझने के बाद सुल्तान ने पूछा, बाबा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा ठिकाना क्या है? क्या हम सारी उम्र यूं ही भटकते रहेंगे? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सुल्तान, ठिकाना तो सिर्फ कब्र है। हम तो मुसाफिर हैं, आज यहां कल वहां, मगर अब तुम्हारी तरबियत का वक्त शुरू हो गया है। महल से निकलना आसान था, मगर अपने अंदर के बादशाह को मारना बहुत मुश्किल है। अभी तुम्हारे अंदर का सुल्तान जिंदा है, जब तक वो नहीं मरता तुम सुकून नहीं पाओगे। सुल्तान ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? फकीर ने कहा, सब्र, अभी रात बाकी है, सो जाओ, कल का सूरज तुम्हारे लिए एक नया इम्तिहान लेकर आएगा। सुल्तान उस पथरीली जमीन पर लेट गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जंगल के खिद्धे मकोद्धे उसे काट रहे थे। सर्दी हड्डियों में घुस रही थी। वो करवटें बदलता रहा। उसे बार बार अपना गुजरा हुआ कल याद आ रहा था। वो वजीर की गद्दारी, वो खजाने का खाली होना और वो हरमसरा की चीखें। वो सोच रहा था कि क्या उसने सही किया? क्या तख्त छोड़ देना सही फैसला था? इसी कशमकश में न जाने कब उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। परिंदों की चहचहाट ने उसे जगाया। उसने देखा कि फकीर पहले से जागा हुआ है और नमाज रहा है। सुल्तान भी उठा और उसने पास ही बहते हुए एक झरने से वजू किया और अल्लाह के हुजूर सर झुकाया। यह उसकी जिंदगी की पहली ऐसी नमाज थी जिसमें ना कोई शाही इमाम था और ना कोई खास मुसल्ला। बस वो था उसका खुदा था और जंगल की जमीन थी। नमाज के बाद फकीर ने सुल्तान से कहा, सुल्तान, अब सुनो तुम्हें क्या करना है। पेट की आग इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और मेरा उसूल है कि मैं मांग कर नहीं खाता और ना ही अपने साथी को खिलाता हूं। यहां से कुछ मील दूर एक बस्ती है, तुम्हें वहां जाना होगा और अपनी मेहनत की कमाई लानी होगी। सुल्तान हैरान रह गया। उसने कहा, मेहनत? मगर बाबा, मैंने तो आज तक तलवार उठाने के सिवा कोई काम नहीं किया। मैं क्या काम करूंगा और लोग मुझे पहचान लेंगे। फकीर ने सख्त लहजे में कहा, अपनी पहचान को इसी जंगल में दफन कर दो। वहां तुम सुल्तान शहरयार बनकर नहीं जाओगे, एक मजदूर बनकर जाओगे। और याद रखना, अगर किसी के सामने हाथ फैलाया तो हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मेहनत करो, चाहे लकड़ियां काटो, चाहे पत्थर तोड़ दो या किसी का बोझ उठाओ। जाओ और अपने हिस्से की रोटी कमा कर लाओ। सुल्तान के लिए यह हुक्म मौत से कम नहीं था। वो शख्स जिसके इशारे पर हजारों गुलाम दौड़ पर दहते थे, आज उसे मजदूरी करने का हुक्म मिल रहा था। मगर उसने वादा किया था। वो सर झुकाकर बस्ती की तरफ चल पुड़दा। वो एक छोटी सी देहाती बस्ती थी। बाजार में चहल पहल थी, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। सुल्तान फटे पुराने कपड़ों में वहां पहुंचा। उसका चेहरा धूल से अटा हुआ था और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। कोई उसे पहचान नहीं सकता था कि यह वही सुल्तान है जिसकी तस्वीर सिक्कों पर छपती थी। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। हलवाई की दुकान से आती हुई खाने की खुशबू उसे पागल कर रही थी।
उसका जी चाहा कि जाए और दुकानदार से कहे कि मुझे खाना दे दो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मगर फिर उसे याद आया कि उसके पास देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो एक अनाज के व्यापारी की दुकान के पास गया। वहां मजदूरों की भिद्ध लगी थी जो अनाज की भारी बोरियां पीठ पर लाद कर गोदाम में रख रहे थे। सुल्तान ने हिम्मत करके व्यापारी से कहा, ए भाई, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? व्यापारी ने सुल्तान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके हाथ देखे जो बहुत कोमल थे। व्यापारी हंसा और बोला, अरे मियां, तुम्हारे हाथ तो किसी शहजादे जैसे लगते हैं। तुम क्या ये भारी बोरियां उठाओगे? ये मर्दों का काम है, जाओ कहीं और देखो, यहां कोई काम नहीं है। सुल्तान को बहुत गुस्सा आया। उसका हाथ अपनी कमर पर गया जहां कभी तलवार लटकती थी। वो उस व्यापारी का सर कलम करना चाहता था, मगर फिर उसे फकीर की बात याद आ गई। अंदर के सुल्तान को मारना होगा। उसने अपने गुस्से को पी लिया और आगे बढ़ाता वो एक लोहार की दुकान पर गया। एक बढ़ई के पास गया, मगर सबने उसे नाकारा समझकर दुत्कार दिया। दोपहर हो गई, सूरज सर पर आ गया। भूख और प्यास से सुल्तान को चक्कर आने लगे। उसे लगा कि वो अब गिर जाएगा। तभी उसे एक लकड़ी दिहारा दिखाई दिया जो लकड़ीदियों का एक बहुत भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे उठ नहीं रहा था। सुल्तान उसके पास गया और बोला, बाबा, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? बूढ़े लकड़धारे ने कहा, हाँ बेटा, अगर तुम ये गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें खाने के लिए 2 सूखी रोटियां दे दूंगा। सुल्तान ने सोचा कि चलो कुछ तो मिला। उसने बिस्मिल्लाह कहकर वो गट्ठर उठाने की कोशिश की। गट्ठर बहुत भारी था। सुल्तान की कमर दोहरी हो गई। उसके कंधों की हड्डियों में दर्द होने लगा। उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। वो कांपते पैरों से एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। पसीना उसकी आंखों में घुस रहा था। सांस फूल रही थी। वो बार बार लड़खड़ाता मगर गिरता नहीं। उसे अपनी इज्जत बचानी थी। वो सोच रहा था कि यह लकड़ियों का बोझ उस शाही ताज से भी ज्यादा भारी है जो वो पहनता था। रास्ते में लोग उसे देखकर हंस रहे थे। देखो कैसा कमजोर मजदूर है, ठीक से चला भी नहीं जाता। मगर सुल्तान ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान बस उस मंजिल पर था। काफी मशक्कत के बाद वो लकड़ी धारे के घर पहुंचा और गट्ठर जमीन पर पटक दिया। वो खुद भी वहीं निढाल होकर गिर पड़ा। उसके कंधे छिल चुके थे और उनमें से खून निकल रहा था। बूढ़े लकड़धारे ने उसे पानी पिलाया और जैसा वादा किया था 2 सूखी हुई रोटियां और एक प्याज उसे दे दिया। सुल्तान ने वो रोटियां ऐसे थामी जैसे उसने कोई खजाना जीत लिया हो। यह उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी, उसके पसीने और खून की कमाई। वो गिरता पिड़ता वापस जंगल की तरफ भागा। शाम होने वाली थी। जब वो फकीर के पास पहुंचा तो फकीर इबादत में मसरूफ था। सुल्तान ने वो सूखी रोटियां फकीर के सामने रख दी और कहा, बाबा, मैं ले आया। मैंने मेहनत की, मैंने अपना खून पसीना बहाया और यह रोटियां कमाई। फकीर ने आंखें खोली और उन रोटियों को देखा। उसने एक रोटी उठाई और उसे तोड़ा। रोटी बहुत सख्त थी। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, सुल्तान, आओ बिस्मिल्लाह करो, आज तुम्हें पता चलेगा कि हलाल की कमाई का स्वाद क्या होता है। सुल्तान ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला। वो रोटी सूखी थी, बासी थी और बेस्वाद थी, मगर जैसे ही सुल्तान ने उसे चबाया उसे लगा कि उसने आज तक इससे लजीज खाना नहीं खाया। शाही दस्तरखान के कोरमे और बिरयानियां इस सूखी रोटी के आगे फीकी थीं। उसकी आंखों से आंसू टपक कर रोटी पर गिरने लगे। उसने रोते हुए कहा, बाबा, आप सच कहते थे। मेहनत की रोटी में जो सुकून है वो खैरात के हलवे में नहीं। आज मुझे लग रहा है कि मैं वाकई बादशाह हूं। आज मेरा पेट भी भरा है और मेरी रूह भी। फकीर ने कहा, यह पहला सबक था जो तुमने सीखा। अब तुम्हें याद रखना है कि जिंदगी मांग से नहीं देने से बनती है। मगर सुल्तान, अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। अभी तो तुमने सिर्फ जिस्म की भूख मिटाई है, अभी रूह की भूख मिटाना बाकी है। अभी तुम्हें उस बस्ती में दोबारा जाना होगा, मगर इस बार कमाने नहीं बल्कि कुछ और करने। सुल्तान ने पूछा, अब क्या करना होगा बाबा? मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। फकीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, कल तुम उसी बस्ती में जाओगे और उसी जगह जाओगे जहां लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, मगर इस बार तुम खामोश नहीं रहोगे। तुम्हें एक खास काम करना है जिससे तुम्हारा यह अहंकार पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। सुल्तान का दिल जोर से धधका। उसे नहीं मालूम था कि आने वाला कल उसके लिए और कितनी बड़ी जिल्लत और आजमाइश लेकर आने वाला है, मगर वो अब पीछे नहीं हट सकता था। रात की खामोशी में सुल्तान अपनी ही सोचों से लद्दत बहता रहा। कभी उसे अपना तख्त याद आता तो कभी वो मिट्टी का प्याला।
सुबह की पहली किरण के साथ फकीर ने सुल्तान को जगाया। आज फकीर के चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। उसने सुल्तान की आंखों में देखते हुए कहा, सुल्तान, कल तुमने लकदीदियां उठाकर जिस्म को तो थका लिया, मगर तुम्हारे अंदर का मैं अभी भी जिंदा है। मुझे मालूम है कि कल जब लोग तुम पर हंस रहे थे तो तुम्हारा खून खौल रहा था, तुम अपनी कमर पर तलवार टटोल रहे थे। आज उस गुरूर की गर्दन काटनी होगी। सुल्तान ने सर झुकाकर पूछा, बाबा मुझे क्या करना होगा? फकीर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सुल्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। फकीर ने कहा, जाओ उसी बस्ती में वापस जाओ। वहां बाजार के बीचों बीच एक बहुत पुरानी और गंदी नाली है जो अक्सर जाम हो जाती है। उस नाली की बदबू से लोग नाक पर कपरहा रखकर गुजरते हैं। आज तुम्हें उस नाली के अंदर उतरना है, उसे अपने हाथों से साफ करना है और जो गंदगी निकले उसे टोकरी में भरकर शहर के बाहर फेंकना है। यह सुनकर सुल्तान का चेहरा फक पर डिडियाया गया। वो सुल्तान जिसके पसीने की बदबू को छुपाने के लिए हजारों दीनार का इत्र छिदका जाता था, वो सुल्तान जिसके रास्ते में अगर जरा सी धूल भी होती तो खादिमों की शामत आ जाती थी, आज उसे गटर साफ करने का हुक्म मिल रहा था। सुल्तान की जुबान लड़खड़ाई। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक बादशाह हूं, मैं गंदगी कैसे साफ कर सकता हूं? फकीर ने सख्ती से कहा, तुम बादशाह थे, अब तुम सिर्फ एक बंदे हो। और याद रखना, गंदगी बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है। यह गुरूर की गंदगी उस नाली की गंदगी से ज्यादा बदबूदार है। अगर यह काम नहीं कर सकते तो अपना रास्ता नाप लो। महल का रास्ता अभी भी खुला है, जाओ और वजीर के पैरों में गिरकर माफी मांग लो। सुल्तान की गैरत जाग उठी। उसने कहा, नहीं बाबा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं यह भी करूंगा, मैं अपने नफ्स को कुचल कर रख दूंगा। सुल्तान भारी कदमों से बस्ती की तरफ चल पड़ा। हर कदम पर उसका दिल उसे रोक रहा था। उसकी नाक में अभी से वो बदबू आने लगी थी। जब वो बाजार पहुंचा तो वहां वही चहल पहल थी। लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे। सुल्तान ने बाजार के दारोगा को ढूंढा और उससे कहा, भाई मुझे काम चाहिए, मैं बाजार की सफाई कर सकता हूं। दारोगा ने उसे हिकारत से देखा और कहा, अरे ओ भिखारी, यहां सफाई करने वाले बहुत हैं, भाग जा यहां से। सुल्तान ने गिदगिदा कर कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं बस एक वक्त की रोटी के लिए यह काम करूंगा। मुझे वो बरही नाली साफ करने दो जो जाम पड़ी है। दारोगा हैरान रह गया। वो नाली बरसों से साफ नहीं हुई थी क्योंकि कोई भी भंगी उसमें उतरने को तैयार नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो जा उतर जा उस गंदगी में। अगर तूने उसे साफ कर दिया तो तुझे 2 रोटियां और एक सिक्का मिलेगा। सुल्तान उस नाली के किनारे खड़ा हो गया। उसमें से इतनी भयंकर एसडीडी धांध आ रही थी कि सुल्तान का दिमाग घूमने लगा। उसे उबकाई आने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह का नाम लिया। उसने अपने शाही कपड़ों के दामन को समेटा और उस काली कीचड़ में पैर रख दिया। जैसे ही वो गंदगी में उतरा, उसका पूरा जिस्म कांप उठा। कीचड़ उसके घुटनों तक आ गई। बदबू ने उसके नथुनों पर हमला कर दिया। सुल्तान की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू जिल्लत के थे। वो अपने हाथों से उस काली और बदबूदार गंदगी को निकालकर टोकरी में भरने लगा। लोग जमा हो गए। वो उसे देखकर हंस रहे थे। कोई कह रहा था, देखो कैसा पागल है। कोई कह रहा था, लगता है कोई बढ़िया खानदान का है, मगर बुरे वक्त ने इसे भंगी बना दिया। सुल्तान ने किसी की तरफ नहीं देखा। वो बस मशीन की तरह हाथ चलाता रहा। उसके गोरे हाथ काले हो चुके थे। उसके कपड़ों पर छींटे पड्डे दिखाई रहे थे। तभी एक हादसा हुआ। वही अनाज का व्यापारी जिसने कल उसे दुत्कारा था, वहां से गुजरा। उसने नाली साफ करते हुए इस मजदूर को देखा तो उसे शरारत सूझी। उसने पान चबाकर पीक सुल्तान के ऊपर थूक दी और हंसते हुए बोला, अबे ओ सफाई वाले, जरा ठीक से साफ कर, बदबू आ रही है। सुल्तान के जिस्म पर वो पीक गिरी तो एक लम्हे के लिए वक्त थम गया। सुल्तान का हाथ रुक गया। उसकी मुट्ठी भींच गई। उसकी आंखों में वो पुराना जलाल लौट आया जो किसी की जान ले सकता था। उसने सर उठाकर व्यापारी की तरफ देखा। उसकी आंखों में इतनी आग थी कि व्यापारी एक पल के लिए डर गया। सुल्तान के अंदर का बादशाह चीख रहा था कि अभी निकल और इस गुस्ताख की गर्दन उखाड़ दे, मगर तभी सुल्तान को फकीर का चेहरा याद आया। गंदगी बाहर नहीं अंदर है। सुल्तान ने अपनी मुट्ठी खोल दी। उसने अपनी नजरें झुका ली और खामोशी से अपने काम में लग गया। उसने उस अपमान के कौडीडी डहवे घूंट को हलक से नीचे उतार लिया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसने अपने गुस्से को हरा दिया था। शाम तक सुल्तान ने वो पूरी नाली साफ कर दी। वो सर से पैर तक गंदगी में सना हुआ था।
लोग अब उसका मजाक नहीं उठा रहे थे बल्कि हैरत से देख रहे थे। दारोगा ने नाक पर कपारा रखकर उसे 2 रोटियां और एक तांबे का सिक्का दिया और कहा, मान गए भाई, तूने तो कमाल कर दिया। सुल्तान वो रोटियां लेकर वहां से निकला। वो एक नदी के किनारे गया। वहां उसने अपने कपड़े धोए, अपने जिस्म को रगड़ कर साफ किया, मगर उसे लग रहा था कि बदबू अभी भी आ रही है। वो गीले कपड़ों में ही जंगल की तरफ चल पड़ा। जब वो फकीर के पास पहुंचा तो रात हो चुकी थी। सुल्तान ने डरते हुए कदम बढ़ाए कि कहीं फकीर उसे गंदा समझकर दूर ना कर दे, मगर फकीर ने जैसे ही सुल्तान को देखा वो मुस्कुराया और दौड़ कर सुल्तान को गले लगा लिया। सुल्तान हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा दूर रहिए, मेरे जिस्म से बदबू आ रही है, मैं गंदा हूं। फकीर ने सुल्तान के माथे को चूमा और कहा, नहीं मेरे बेटे, आज तुम्हारे जिस्म से बदबू आ रही होगी मगर तुम्हारी रूह से खुशबू आ रही है। आज तुमने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने अहंकार को नाली में बहा दिया है। आज तुम पाक हो गए हो। सुल्तान फकीर के गले लगकर फूट फूट कर रोया। आज का रोना दुख का नहीं था बल्कि एक अजीब से सुकून का था। उसे ऐसा हल्कापन महसूस हो रहा था जैसे उसके कंधों से पहाड़ हट गया हो। उसे समझ आ गया कि इज्जत तख्त पर बैठने में नहीं बल्कि अपनी नजरों में गिर जाने में है। उस रात सुल्तान ने फिर वही सूखी रोटी खाई, मगर आज उसे उस रोटी में जन्नत के मेवों का स्वाद आ रहा था। फकीर ने कहा, सुल्तान अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारा आखिरी इम्तिहान बाकी है। अब तुम्हें वापस बगदाद जाना होगा, उसी शहर में जहां तुम राजा थे, और उसी महल के सामने खड़ा होना होगा जिसे तुमने छोड़ा था। सुल्तान चौंक पड़ा। बगदाद? वजीर मुझे मार डालेगा और मैं वहां क्यों जाऊं? फकीर ने कहा, तुम्हें वहां अपनी जान बचाने नहीं बल्कि एक अमानत सौंपने जाना है। और याद रखना सुल्तान, मौत का डर भी एक गुलामी है। जब तक तुम मौत से डरते रहोगे आजाद नहीं हो सकोगे। कल हम बगदाद के लिए रवाना होंगे। क्या तुम तैयार हो मौत की आंखों में आंखें डालने के लिए? सुल्तान ने फकीर की आंखों में देखा और एक गहरा सांस लिया। उसने कहा, मैं तैयार हूं। मैंने अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया है। अब चाहे तख्त मिले या तख्ता, मुझे कोई परवाह नहीं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो दोनों बगदाद की तरफ रवाना हो गए। सफर लंबा था मगर सुल्तान के कदमों में अब थकान नहीं थी। उसके पैरों के छाले अब उसके लिए तमगे बन चुके थे। जब वो बगदाद की सरहदों में दाखिल हुए तो शहर का मंजर बदला हुआ था। गलियों में उदासी छाई हुई थी। वजीर आजम ने बादशाहत तो संभाल ली थी मगर उसके जुल्म ने लोगों का जीना हराम कर दिया था। जगह जगह पहरेदार खड़े थे। लोगों के चेहरों पर खौफ था। सुल्तान अपनी फकीरी हालत में जब शाही महल के फाटक पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोका, मगर जैसे ही सुल्तान ने अपनी नजरें उठाकर उन पहरेदारों को देखा तो वो सन्न रह गए। धूल और मिट्टी में अटे होने के बावजूद सुल्तान के चेहरे पर ऐसा शाही जलाल था कि पहरेदारों के हाथ से भाले छूट गए। वो पहचान गए कि यह वही सुल्तान शहरयार है, मगर यह वो सुल्तान नहीं था जो पहले था। यह कोई और ही शख्स था जिसके चेहरे पर रूहानी नूर था। पहरेदार पीछे हट गए और रास्ता छोड़ दिया। सुल्तान और फकीर बेधक दरबार की तरफ बढ़े। दरबार लगा हुआ था। वजीर आजम सुल्तान के सोने के तख्त पर बैठा था और अपने खुशामदियों से घिरा हुआ था। अचानक दरवाजे पर फकीर और सुल्तान को देखकर वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो तख्त से उछाला और चीख कर बोला, पकड़ तो कह लो इन्हें, मार डालो इन्हें। यह जादूगर फिर आ गए। मेरे सिपाहियों तीर चलाओ। मगर हैरत की बात थी कि एक भी सिपाही अपनी जगह से नहीं हिला। वो सब बुत बनकर सुल्तान को देख रहे थे। सुल्तान आहिस्ता कदमों से चलता हुआ तख्त के करीब पहुंचा। वजीर डर के मारे तख्त के पीछे छुपने लगा। सुल्तान ने वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, डरो मत वजीर, मैं तुमसे तुम्हारा तख्त छीनने नहीं आया। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया। मैं तो तुम्हें एक तोहफा देने आया हूं। यह कहकर सुल्तान ने वही मिट्टी से भरा हुआ प्याला अपनी झोली से निकाला और वजीर के सामने रख दिया। सुल्तान ने कहा, ए वजीर, देखो यह वही प्याला है जिसने मेरा खजाना खाली कर दिया था। कल तक मैं इसे सोने से भरने की कोशिश कर रहा था और आज यह मिट्टी से भरा हुआ है। मैं तुम्हें यह देने आया हूं ताकि तुम याद रखो कि इस तख्त का अंजाम क्या है। तुम जिस हुकूमत के लिए मेरे खून के प्यासे हो, वो हुकूमत इस एक मुट्ठी धूल से ज्यादा नहीं है। आज तुम इस तख्त पर बैठे हो, कल तुम भी इसी प्याले की तरह मिट्टी से भर जाओगे। सुल्तान की आवाज में ऐसी गूंज थी कि दरबार का हर शख्स कांप उठा।
वजीर पसीने में शराबोर हो गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सुल्तान ने फिर फकीर की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने मुद्द कर दरबारियों से कहा, ए बगदाद के लोगों, तुम्हारा सुल्तान शहरयार आज मर गया। आज से तुम पर वो राज करेगा जिसे तुम चुनोगे। मैं जा रहा हूं एक ऐसी सल्तनत की तलाश में जो कभी खत्म नहीं होती। इतना कहकर सुल्तान ने दरबार की तरफ पीठ कर ली। वो फकीर के साथ वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वजीर और दरबारी उसे जाते हुए देखते रहे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके। सुल्तान महल से निकला, शहर से निकला और फिर हमेशा के लिए जंगलों और पहाड़ों में गुम हो गया। कहते हैं कि उसके बाद बगदाद में सुल्तान शहरयार को कभी नहीं देखा गया, मगर उसकी कहानियां आज भी जिंदा हैं। वो सुल्तान जिसने फकीरी में बादशाही ढूंढ ली थी, वो प्याला वजीर के पास ही रह गया जो उसे हर पल मौत और अंजाम की याद दिलाता रहा। वजीर ने डर कर जुल्म करना छोड़ दिया और बाकी जिंदगी तौबा करते हुए गुजारी। यूं वो खाली प्याला जो सोने से नहीं भरा था, उसने पूरी सल्तनत को हिदायत की रोशनी से भर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। जब तक कि वो कब्र की मिट्टी में ना मिल जाए, दुनिया की दौलत रूह की भूख नहीं मिटा सकती। असली दौलत, सुकून और खुशी सोने चांदी में नहीं, बल्कि अल्लाह की याद और नेक अमल में है।